ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और हाँ, ये सच है कि हम गुनाह करते रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु पहले ही हमारे गुनाह अपने सिर ले चुका है। तो गुनाह करने पर हम पादरी के सामने कबूल कर सकते हैं और हमें माफी मिल जाएगी और हम मरकर स्वर्ग जा सकेंगे। प्रभु हमें पाप मुक्त देखता है, तो वो लौटने पर न्याय का कार्य क्यों करेगा? प्रभु यीशु ने इंसान के गुनाह माफ जरूर किए, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि गुनाह माफ होने पर लोग स्वर्ग जा सकते हैं। क्या प्रभु ने कभी ऐसा कहा? बिल्कुल भी नहीं कहा। प्रभु ने स्पष्ट कहा है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमीन। क्या हमारे गुनाह माफ होने का मतलब यह है कि हमारी प्रकृति पापी नहीं रही? क्या इसका यह मतलब है कि हमारी भ्रष्टता मिट गई? सच है कि हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, पर हमारी पापी प्रकृति और शैतानी स्वभाव बचा रहता है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा लिया तब भी हम परमेश्वर से विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे और गुनाह और उल्टी बातें करेंगे। बिल्कुल। क्या ऐसे इंसानों को वहां जाने की इजाजत मिलेगी? क्या परमेश्वर अपने राज्य में पापियों को आने देगा? नहीं आने देगा। बिल्कुल नहीं आने देगा। इसलिए प्रभु अंत के दिनों में न्याय का कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य मानव जाति को पाप और शैतानी स्वभाव से बचाना है, ताकि हम प्रभु के सामने समर्पण कर उसकी पूजा कर सकें। यही उद्धार का कार्य है जिसे प्रभु अंत के दिनों में करता है। आमीन। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि वो समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। आमीन। अंत के दिनों में सत्य का आत्मा आ चुका है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मानव जाति को बचाने के लिए उसने सत्य व्यक्त किए हैं। इसका उद्देश्य इंसान की पापमयता का समूल नाश और शैतानी स्वभाव दूर करना है। हाँ। तब हम और पाप नहीं करेंगे, परमेश्वर से विद्रोह कर उसका विरोध नहीं करेंगे। हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, उसे पूजेंगे, और तभी हम उसके राज्य में ले जाने लायक बनेंगे। उसने जिन आशीषों का वादा किया है उन्हें पाने लायक रहेंगे। अभी सभी विश्वासी सोचते हैं कि रोज गुनाह कबूलने पर वे माफ हो जाएंगे और वे परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, लेकिन उन्हें बड़ी गलतफहमी है। हाँ, उसके राज्य में प्रवेश करने लायक कौन है? प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। प्रभु यीशु के वचन शक्तिशाली और अधिकारपूर्ण हैं। बेशक वे सत्य हैं। बेशक। हम इसे धारणाओं के आधार पर ना देखें, बल्कि प्रभु के वचनों के आधार पर देखें कि क्या ये सच के अनुरूप हैं। सही कहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ें। ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ। मैं पढ़ता हूं। ठीक है। तुम लोगों जैसा पापी जिसे परमेश्वर के द्वारा अभी अभी छुड़ाया गया है और जो परिवर्तित नहीं किया गया है, क्या तुम परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो सकते हो? तुम जो कि अभी भी पुराने अहम वाले हो, ये सत्य है कि तुम्हें यीशु के द्वारा बचाया गया था और इसी वजह से तुम्हें एक पापी के रूप में नहीं गिना जाता है। परंतु इससे यह साबित नहीं होता है कि तुम पाप पूर्ण नहीं हो। यदि तुम्हें बदला नहीं गया तो तुम संत जैसे कैसे हो सकते हो? भीतर से तुम अशुद्धता से घिरे हुए हो, स्वार्थी और कुटिल हो, मगर तब भी तुम यीशु के साथ अवतरण चाहते हो। क्या तुम इतने भाग्यशाली हो सकते हो? तुम परमेश्वर पर अपने विश्वास में एक कदम चूक गए हो। तुम्हें मात्र छुटकारा दिया गया है, परंतु परिवर्तित नहीं किया गया है। तुम्हें परमेश्वर के हृदय के अनुसार होने के लिए परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से तुम्हें शुद्ध करने का कार्य करना होगा। यदि तुम्हें सिर्फ छुटकारा दिया जाता है तो तुम पवित्रता को प्राप्त करने में असमर्थ होगे। ऐसे तुम परमेश्वर के आशीषों में साझेदारी के अयोग्य होगे, क्योंकि तुम मनुष्य के प्रबंधन के ईश कार्य में एक कदम चूक गए हो, जो कि परिवर्तित करने और सिद्ध बनाने का मुख्य कदम है।
और इसीलिए तुम एक पापी जिसे अभी अभी छुटकारा दिया गया है परमेश्वर की विरासत को सीधे तौर पर उत्तराधिकार के रूप में पाने में असमर्थ हो। आमीन। क्या खूब कहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनकर कैसा लग रहा है? बढ़िया, ये वाकई व्यवहारिक वचन है। हम सभी मानते थे कि गुनाह बख्श दिए जाने पर स्वर्ग जाएंगे। अब हमने देख लिया कि यह तर्क गलत है। दरअसल प्रभु यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा है। ये पूरी तरह इंसानी धारणा है। ऐसा ही है। अगर हम इस भरोसे बैठे रहें कि प्रभु हमें अपने राज्य में ले जाने आएगा और हम प्रभु का स्वागत करने के बजाय आपदा में घिर जाए, तो क्या हम मूर्ख कुंवारियों जैसे नहीं होंगे? हाँ, ये सही है। हाँ। अगर हम उसके राज्य में प्रवेश कर सुंदर मंजिल पाना चाहते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय और प्रक्षालन स्वीकारना होगा। स्वर्ग के राज्य का यही अकेला रास्ता है। आमीन। क्या आप समझ गए कि हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय और प्रक्षालन क्यों स्वीकारना है? मैं समझ गई। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय को स्वीकारना पड़ेगा और उसके राज्य के योग्य बनने के लिए स्वच्छ भी होना पड़ेगा। मैं सही समझी ना? हाँ, बिल्कुल सही। क्या आप गुनाह माफ करने और स्वर्ग ले जाने के लिए पादरियों का मुंह ताकते रहेंगे? बताइए। माफी मांगने और स्वर्ग जाने के लिए पादरियों पर निर्भर रहना हमारी कपोल कल्पना है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले मैं पाप स्वीकार के लिए पादरियों के आगे घुटने टेकता था, लेकिन अब समझ चुका हूं कि मैं कितना मूर्ख था। विश्वासी होने के बाद भी मैं सोचता रहा कि पोप और पादरी मुझे स्वर्ग लेकर जाएंगे। मैं कितना अंधा और मूर्ख था। आप सही हैं, गलतियां मुझ में ही थी। अंत के दिनों का मसीही मनुष्य को सिखाने, उसका सार उजागर करने और उसके वचन और कर्म विश्लेषित करने को सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में भिन्न भिन्न तरह के सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञा पालन और उसके प्रति निष्ठावान कैसे होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर मनुष्य द्वारा परमेश्वर के तिरस्कार के ढंग का खुलासा करने वाले वचन इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रु बल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वो लंबे समय तक उसे उजागर कर उसकी काट छांट करता है। उजागर करने और काट छांट करने की इन तमाम विधियों को साधारण वचनों से नहीं, बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती हैं। केवल इस तरह के न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है और मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा की अधिक समझ, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। यह मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने और साथ ही अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य, मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है जिनका उस पर विश्वास है। ये कार्य परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाला न्याय का कार्य है। आमीन। आमीन। तो अंत के दिनों में इंसान का न्याय करने को प्रभु सत्य व्यक्त करता है। यह तो रहस्य से पर्दा उठना प्रभु का है। धन्यवाद। बरसों से बतौर विश्वासी मैं पापों से छुटकारा चाहता था, लेकिन इतने साल हो गए मैं कभी भी ऐसा कर ही नहीं पाया। मुझे स्वर्ग जाने की कोई उम्मीद नहीं दिखती थी, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं समझा कि प्रभु पर विश्वास रखने से हमारे पाप माफ हो जाते हैं, पर पापी प्रकृति खत्म नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। अपने पाप की जड़ें काटने के लिए हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय स्वीकारना होगा, तब हमारी भ्रष्टता भी साफ हो जाएगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अब समझा कि परमेश्वर को अंत के दिनों में न्याय कार्य क्यों करना पड़ता है। मैं समझ गया कि परमेश्वर के लिए अंत के दिनों में न्याय कार्य करना जरूरी है। तो हमें बताइए,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर न्याय कार्य कैसे करता है, इस बारे में आपका अनुभव क्या है, हमें बताइए। बताइए। ठीक है, मैं थोड़ा बताता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकारने के बाद मैं ये अद्भुत समाचार दूसरे पादरियों के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन मैं ये देखकर दंग रह गया कि बिशप और पादरी मेरी निंदा कर मुझे सताने लगे हैं। मुझे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मुझे सच्चे मार्ग से हटाने के लिए कुछ लोगों को मेरी कलीसिया में तोड़फोड़ करने भेजा। मैं भयंकर दर्द में था। जब मैं पादरी था तो सभी पल्लीवासी मेरा सम्मान करते थे। मैं जहां भी जाता था लोग सम्मान देते, प्रशंसा करते। लेकिन तब मुझे निंदा और तिरस्कार झेलना पड़ा, मुझ पर थूका गया। अपनी पद प्रतिष्ठा खोने का विचार वाकई परेशान करने वाला था। मैं कई दिनों तक तड़पता रहा, मानो मेरी दुनिया उलट पलट गई हो। तब मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन पढ़े। यदि तुम उच्च पद वाले, सम्मानजनक प्रतिष्ठा वाले, प्रचुर ज्ञान से संपन्न, विपुल संपत्तियों के मालिक हो और तुम्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है, तो भी ये चीजें तुम्हें परमेश्वर के आह्वान और आदेश को स्वीकार करने और जो कुछ परमेश्वर तुमसे कहता है उसे करने के लिए उसके सम्मुख आने से नहीं रोकती, तो फिर तुम जो कुछ भी करोगे वो पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा और मनुष्य का सर्वाधिक धर्मी उपक्रम होगा। यदि तुम अपनी हैसियत और लक्ष्यों की खातिर परमेश्वर के आह्वान को अस्वीकार करोगे, तो जो कुछ भी तुम करोगे वो परमेश्वर द्वारा श्रापित और यहां तक कि तिरस्कृत भी किया जाएगा। आमीन। ये वचन बहुत अद्भुत। सही कहा, ये अद्भुत है। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे लगा मानो वो मेरे सामने बैठकर मुझे उजागर कर रहा है। ये शर्मिंदगी भरा था। मैं कई दशकों से विश्वासी था और खुद को भक्त समझता था, लेकिन जब प्रभु आया तो मेरी पद प्रतिष्ठा मुझे रोकने लगी। मैं सब छोड़कर उसका अनुसरण करने से कतराने लगा। यह परमेश्वर के प्रति समर्पण कहां हुआ? अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने खुलासा नहीं किया होता तो मैं नहीं जान पाता कि बतौर पादरी मैं बस पद प्रतिष्ठा की सेवा कर रहा था, दूसरों की तारीफें बटोरने के पीछे भाग रहा था। मैं प्रभु की सेवा नहीं कर रहा था। बिल्कुल। परमेश्वर का अनुग्रह पाना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकारना और उसके वचनों का पोषण पाना कितना बड़ा आशीष है। लेकिन मैं अपनी पद प्रतिष्ठा नहीं छोड़ पाया। डरता था कहीं पद ना गवा बैठूं। प्रभु के खिलाफ विद्रोह करने को लेकर मुझे पश्चाताप या अपराध बोध नहीं था। मैं इतना मूर्ख और अंधा था। मैं कैसा भ्रष्ट और दयनीय हूं यह देखकर मैं पश्चाताप से भर उठा। मैंने तय कर लिया, चाहे मेरे पास पद ना रहे, चाहे हर कोई मुझे नकार दे, तब भी मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करूंगा। आमीन। परमेश्वर के उद्धार के लिए उसका धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। ये अनुभव अद्भुत है। बरसों से विश्वासी होने के बावजूद मैंने कभी ऐसी गवाही नहीं सुनी।